माँ कह एक कहानी। आज हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जिसमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, ये उनके बेटे ने अपनी माँ से सुनने के लिए कहा था, सुनाने के लिए कहा था कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब उनकी माँ उन्हें एक कहानी सुनाती है। तो यह वही कहानी है। क्या है यह कहानी, इसे हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता का प्रसंग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। ठीक है, इस कविता की में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। ठीक है, बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने के लिए प्रार्थना करता है और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है। यानी माँ किसकी कहानी सुनाती है? जब राहुल, जो कि गौतम बुद्ध का पुत्र था, वो अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है, तो उसकी माँ उसी के ही पिता की यानी गौतम बुद्ध की ही कहानी सुनाती है। क्या कहानी सुनाती है? ये एक कविता के माध्यम से, ठीक है, सुनाई जा रही है ये कहानी। क्या है? माँ कह एक कहानी। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध का पुत्र है राहुल, वह कह रहा है माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर माँ कहती है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी? तो माँ कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्या तुम मुझे अपनी नानी समझते हो? कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी क्या होता है? दासी। चेटी का अर्थ क्या होता है? दासी। ठीक है, चेटी का अर्थ होता है दासी। ठीक है, ये दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तब राहुल कहते हैं कि ये दासी मुझे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, माँ कहानी कह दो, तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुना दो। राजा था या रानी, ये राजा की कहानी है या रानी की कहानी है? माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुना दो। ठीक है, सुन उपवन में बड़े सवेरे। अब माँ कहानी सुनाती है राहुल को, अपने पुत्र को। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात का मतलब होता है पिता। तात किसको कहते हैं? पिता को कहते हैं। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुबह सुबह तुम्हारे पिता घूमते थे। उपवन में सवेरे सवेरे तुम्हारे पिताजी घूमते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, मतलब जहाँ पर उस उपवन में, मतलब सुरभि का मतलब होता है खुशबू, वहां पर खुशबू महकती थी। उस उपवन में तेरे पिताजी सुबह सुबह घूमते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, अब पुत्र कह रहा है जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो वो कहता है हाँ माँ यही कहानी सुनाओ मुझे, जहाँ सुरभि मनमानी। ठीक है, माँ कहती है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। माँ कहती है कि वहां पर वर्ण वर्ण का मतलब क्या होता है? अनेक रंग, रंग अलग अलग रंगों के फूल खिले थे। माँ कहती है कि उस उपवन में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे और जो बूंदे होती हैं, ओस की बूंदे होती हैं, वो झलमल झलमल कर रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, और हवा की हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे पानी लहराता था, हल्का हल्का लहराता था। अब पुत्र कह रहा है लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहता है कि हाँ मुझे यही कहानी सुनाओ। ठीक है, अब माँ कहती है गाते थे खग कल कल स्वर में। वहां पर क्या होता था? जहाँ तुम्हारे पिता घूमते थे, भ्रमण करते थे, वहां पर क्या होता था? जो पक्षी वहां पर कल कल मतलब अपनी मधुर आवाज में गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक से, एक हंस ऊपर से आ गिरा, गिरा विद होकर खगशर से। किससे विद होकर? एक बाण से, एक बाण से वह बिंधा हुआ एक हंस ऊपर से आ गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। ठीक है, हुई पक्ष की हानि, हाँ हाँ करुणा भरी कहानी, मतलब हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। जो उस पक्षी की को दुख हुआ, कष्ट हुआ, हाँ हाँ माँ यही कहानी
जो दुख भरी कहानी है, ठीक है, यदि मुझे सुनाओ। चौंक उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने चौंकते हुए उसे उठा लिया, हंस को उठा लिया। माँ कह रही है कि तुम्हारे पिताजी ने उसको उठा लिया, नया जन्म सा उसने पाया। जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने उसको उठाया तो उसने एक नया जन्म सा उसे मिल गया, मानो उसे एक नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक आया, आखेटक मतलब शिकारी। इतने में एक शिकारी वहां पर आ गया, शिकारी वहां पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि कामानी, जिसने उसको मारा था, जिसने उसको बींधा था, वह आखेटक वहां पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि कामानी कोमल कठिन कहानी, ठीक है, लक्ष्य सिद्धि कामानी कोमल कठिन कहानी, जिसने उसको बींधा था वह बींधा कितनी कोमल और क्या कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत का मतलब घायल हुआ। उसने अपना जो उसने बींधा था पक्षी, वह आया और उसने अपने जो उसने बींधा था जिस पक्षी को, वह आखेटक शिकारी उसको मांग रहा था। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तात मतलब तुम्हारे पिता तो लेकिन रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, लेकिन जो वो आखेटक था, शिकारी था, जिसने उस पक्षी को बींधा था, वह उस पक्षी को लेने की जिद कर रहा था। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, और जब वह जिद करने लगा तो वह कहानी बढ़ने लगी, ठीक है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। अब जब दोनों में हट हो गई, अब आखेटक उस पक्षी को मांग रहा था, लेकिन जो राहुल के पिता यानी गौतम बुद्ध थे वो उसको दे नहीं रहे थे, तो इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, और दोनों ही अपने अपने विषय में, मतलब अपने अपने विषय में बात को कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आखेटक अपना शिकारी अपना हंस मांग रहा था जो उसने बींधा था, और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने उसको देने से मना कर दिया, ठीक है। कई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, जब दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया तो यह बात न्यायालय में चली गई और फिर सभी लोगों को इस बात का पता चल गया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, और जब सभी ने यह बात जान ली तो यह कहानी, यह झगड़ा और भी बढ़ गया, व्यापक मीन्स बड़ा हो गया, ठीक है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है कि किसका। अब माँ कह रही है अपने बेटे से कि तुम ही बताओ, राहुल तुम ही निर्णय करो कि न्याय पक्ष, जो न्यायालय है वो किसका पक्ष लेता, उसको किसका पक्ष लेना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे। अब बेटा कह रहा है कि जब कोई नील अपराध को मारता है, यानी जैसे उसने शिकारी ने उस हंस को मारा था जिसका कोई अपराध नहीं था, तो कोई उसको क्यों नहीं बचाए। उबारे का मतलब बचाए, ठीक है, उबारे का क्या मतलब होता है, बचाए, तो कोई उसको क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी है, वह हमेशा रक्षा करने वाले पर भक्षक को न्यौछावर कर देता है। मीन्स भक्षक को सजा मिलती है और रक्षा करने वाले को हमेशा दया का दान मिलता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो गौतम बुद्ध से संबंधित थी, और उसके बेटे और उसकी पत्नी के द्वारा यह कही गई और सुनी गई, ठीक है। कहानी सुनने की हट करने वाला बालक कौन है, ये बहुविकल्प के प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 1 है कि कहानी सुनने की हट करने वाला बालक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन ए है राहुल है, गौतम बुद्ध के पुत्र हैं, का और खा दोनों है, या कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? का और खा। हाँ, तो गा वाला लगाएंगे हम, क्योंकि का भी सही है और खा भी सही है, और इनमें दोनों दिए हैं गा में, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत कविता के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। हाँ, तो ये पहले वाला ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है।
गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। पक्ष की हानि किसकी हुई थी? मैम हंस की। आखेटक को। पक्ष की हानि किसकी हुई थी? मैम अखेटक हंस की। अखेटक को। मैम हंस की। हंस की हुई थी। हंस की हमको आखेटक को हुई थी। की होगा, हंस की हानि हुई थी, ये वाला सही है, आखिर तक गलत नहीं होगा इसका। हंस की हानि हुई थी ना जब वो बिंदा हुआ गिरा था, तो ये हंस की। प्रस्तुत कविता में खगबख्शी किसे कहा गया है? आखेटक को। किसको कहा गया है? मैम आखेटक को। आखेटक को। आखेटक का अर्थ क्या होता है? मैम पक्षियों को मारने वाला। शिकारी। शिकारी। आखेटक किसको कहते हैं? शिकारी को कहते हैं, ठीक है। शिकारी। हाँ। लक्ष्य सिद्धि का मानी कौन था? यानी लक्ष्य सिद्धि मतलब कौन कह रहा था कि मैंने अपना लक्ष्य सिद्ध किया है, तो कौन था? आखेटक। मैम राहुल। इस कविता मैम में रक्षक पर आखेटक। इस कविता में रक्षक पर भक्षक को न्यौछावर करने की बात कौन कर रहा है? राहुल। 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 आज के लिए यही है। यहाँ पर हम कठिन शब्द लिखेंगे, ठीक है। कठिन शब्द सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है।